नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। कोई साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेश पर अधिकार बनाए रखने के लिए क्या करता है? उसकी भाषा को नष्ट करता है, उसकी संस्कृति को नष्ट करता है, उसके ज्ञान विज्ञान को नष्ट करता है और इस तरह तैयार करता है एक गुलाम देश। गुलाम किसी भूभाग को नहीं बल्कि उसके भीतर रह रहे लोगों की मानसिकता को बनाया जाता है और उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि तुम पिछड़े थे, तुम पिछड़े हो और पिछड़े ही रहोगे। हम सभ्य हैं, तुम्हारे लिए उजाला और सभ्यता लेकर आए हैं। गुलाम मानसिकता से बाहर निकल पाना इतना आसान भी नहीं। आजादी के 70 साल बाद भी क्या हम मैकाले मैक्समूलर द्वारा थोपी गई नकारात्मकता से बाहर निकल सके हैं? प्राचीन पुस्तकों से निकालकर जो कुछ भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका उद्देश्य आधुनिकता को नकारना नहीं बल्कि टूटी हुई कड़ियों को जोड़कर गुलाम मानसिकता की जकड़न को तोड़ना है। मेरा प्रयास ज्ञान विज्ञान को उसकी सही क्रोनोलॉजी में सामने रखना है। आज इसी कड़ी में जानने की कोशिश करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। क्या यह मौलिक सिद्धांत है? क्या भारत में भी गति के कोई नियम या अवधारणाओं को प्रतिपादित किया गया था? क्या भारत ने न्यूटन से पहले दिया था लॉ ऑफ मोशन? हाँ, आज न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के जो नियम हम जानते हैं, उससे पहले ही कणाद द्वारा विश्व के सामने उन्हें रख दिया गया था। आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के जिन 3 नियमों लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया है, वे हैं यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। वस्तु के संवेग, मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब कणाद ने क्या सिद्धांत दिया है उसे समझते हैं। महर्षि कणाद ने न्यूटन से पूर्व गति के 3 नियम बताए थे। वेगः निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। वेगः निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियतिक क्रिया प्रबंध हेतु। Change of motion is proportional to the motive force impressed and is made in the direction of the right line in which the force is impressed. Vegah संयोग विशेष विरोधी. For every action there is equal and opposite reaction. वैशेषिक दर्शन। अर्थात वेग 5 द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। वैशेषिक दर्शन में ही कणाद गति के प्रकार भी बताते हैं, अर्थात उत्प्रेक्षण अपवर्ड मोशन, अवप्रेक्षण डाउनवर्ड मोशन, आकुंचन मोशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, प्रसारण शेयरिंग मोशन एवं गमन जनरल टाइप ऑफ मोशंस। सिद्धांत में इतनी समानता क्यों और कैसे, यह मेरे लिखने का विषय नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि कणाद के गति सिद्धांत हमारी जानकारी से ओझल क्यों किए जा रहे हैं? क्या हमने यह तय कर लिया है कि ज्ञान जितना प्राचीन होगा उतना ही उसे अविश्वसनीय करार देना चाहिए? क्या हमने तय कर लिया है कि बुद्धिमत्ता पाश्चात्य का ठेका है? पूर्व ने जो कुछ सोचा या खोजा उसे नकार देना चाहिए?
क्या हमने तय कर लिया है कि उपनिवेश रहते हुए हमारी जो अवधारणाएं थी वह स्वतंत्र भारत में भी जस का तस बनी रहेंगी? ज्ञान के अनपढ़े पन्ने उपेक्षित छोड़ देना नए किस्म की बौद्धिकता है, अथवा उनका उल्लेख करना आज सांप्रदायिकता की परिभाषा में रखा जाने लगा है? की फर्क पैदा है वाली मानसिकता में हमने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर तलाश लिए हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।